की परमिशन दें आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज जूम मीटिंग पर देश भर से जुड़े हमारे सभी सम्मानित आदरणीय साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धाय जय। साथियों, जैसा कि अभी आज की मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे योगेश गौतम साहब ने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो है अशोक विजय दशमी 2024, दिनांक 12 अक्टूबर। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 17वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है जो हम लोग प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं करते हैं। इस बार इसमें जो संशोधन किया गया है वो संशोधन ये है कि 1956 में अशोका विजय दशमी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और हमें पुनः हमारी प्राचीन काल, प्राचीन संस्कृति, सर्वण संस्कृति, मानवतावादी संस्कृति को हमें भारत को लौटाया। तो उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में 69 यानी 69वें धम्म दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और भारत में जितने भी बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, कबीर, संत रविदास, बाबा साहब के नाम से संगठन है, उन्हीं सभी से हम लोग अपील करेंगे कि सब लोग मिलजुल कर 69वां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का धम्म दीक्षा समारोह इस बार लाखों की संख्या में नागपुर में मनाया जाए और साथियों को धम्म की दीक्षा दी जाए। अब इसमें जो एक मुश्किल है, मुश्किल यह है कि एक मन यह है कि 12 अक्टूबर को ही हम धम्म दीक्षा का प्रोग्राम रखें, दीक्षा भूमि पर, उसी स्थान पर जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, इतना भर कार्यक्रम किया जाए, या जैसे प्रत्येक वर्ष 3 दिन का कार्यक्रम हम लोग करते हैं कि 12 अक्टूबर को हम लोग पहले प्रशिक्षण चलाते हैं, तो इस बार प्रशिक्षण नहीं होगा, 12 अक्टूबर को इस बार धम्म की दीक्षा होगी। 13 को हम लोग चर्चा करते हैं, एक साल भर में जो काम किया है उसकी समीक्षा करना और अगले वर्ष में क्या काम करना है उसकी प्लानिंग करना। और 14 अक्टूबर को हम लोग विश्व धम्म शांति यात्रा निकालते हैं और उस शांति यात्रा निकालने के लिए फिर उसके बाद दोपहर को भोजन के बाद प्रोग्राम को समाप्त कर देते हैं और सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि भाई जहां जहां से आप लोग आए हैं सकुशल ससम्मान आप लोग अपने अपने घरों को वापस जाएं। तो ये है, तो ये 3 दिन का जो प्रोग्राम करते हैं इसमें भी 5 दिन लगते हैं। 5 दिन माने जैसे 12 अक्टूबर को अशोक विजय दशमी है तो 11 अक्टूबर को शनिवार का दिन है, नहीं सॉरी शुक्रवार का दिन है, तो 11 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक सभी साथियों को नागपुर पहुंचना होगा एक दिन पहले, क्योंकि धम्म दीक्षा जो होगी वो दीक्षा भूमि पे होगी और दीक्षा भूमि स्मारक जो समिति है उसके ही मंच पे होगी। तो उन्होंने जो हमें समय दिया है वो 9 बजे से दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े लीडरों को वो लोग बुलाते हैं, मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, सेंटर के मिनिस्टर को बुलाते हैं, है ना, अनेक लोगों को बुलाते हैं वो अतिथि गणों को। तो उन्होंने हमको जो टाइम दिया है वो दिया है 9 से 11, 2 घंटे का। तो इसलिए 11 अक्टूबर की शाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है, विशेष करके जिनको दीक्षा लेनी है उनको तो अदालत में जरूरी पहुंचना है। तो एक ये हो जाता है
फिर 13 को हम लोग चर्चा करते हैं और 14 को धम्म यात्रा करते हैं। इस बार आप लोगों की राय आए। आपकी राय आने से पहले मैं, जो हमारी नागपुर की टीम है जिसके कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे माननीय ईश्वर कड़वे साहब, हाँ, हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर शुद्धोधन बनवड़े साहब, और हमारे सीनियर हैं, बहुत ही ज्यादा सीनियर है, आईएएस फुलझड़ी साहब। तो उन सबकी जो टीम है, तो उनका जो विचार है, मैं उनका विचार आप लोगों के समक्ष पहले रख दूं, तो उसके बाद फिर आपको बात करने में सुविधा होगी, कोई निर्णय लेने में भी आपको सुविधा होगी। तो नागपुर की टीम का जो हमारा विचार है, जो आयोजक लोग हैं इस बार, उनका यह है कि साहब हम लोग 11 अक्टूबर की शाम तक सारे लोग देश भर से आ जाएं। 12 अक्टूबर को भी वहाँ बहुत पूरे भारत से लोग आते हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं। तो 12 अक्टूबर अशोक विजयदशमी के दिन हमारी दीक्षा हो जाए और लोग जहां भी घूमना चाहें घूम ले, मिल लें सबसे। 13 अक्टूबर को रविवार का दिन है। उस दिन हमारी जो लोग दीक्षा लेंगे, उनको, दीक्षा लेने वालों को, उनके नियम और जीवन में बुद्ध धम्म की पद्धति के अनुसार उन्हें क्या आचरण करना चाहिए, क्या आचरण नहीं करना चाहिए, तो इसकी विस्तृत जानकारी, क्योंकि दीक्षा तो लोग ले लेंगे, और दीक्षा लेने के बाद अगर उनको ये नहीं पता है कि अब दीक्षा लेने के बाद उनको बुद्ध धर्म के नियमों के अनुसार कैसे अपने परिवार में, अपने जीवन में आचरण करना है, तो एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। तो ये उनका विचार है। एक हमारे अशोक जाम्बुलकर हैं। अशोक जाम्बुलकर ऑल वर्ल्ड में सबसे अच्छा वो नाटक करते हैं। अशोक सम्राट के जीवन पे करते हैं, अंगुली मार करते हैं, बाबा साहब पे करते हैं, और लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड मैंने उनका 2008 में या 9 में देखा था नागपुर में। बहुत गजब का करते हैं, बहुत कीप साइलेंट, और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये विचार भी है कि इस बार 13 तारीख को दिन में हम लोग चर्चा कर लें, रविवार का दिन है, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक तो अशोक सम्राट का नाटक, जो लाइट